हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी स्टेशन पर। और आज हम बात करेंगे कि आप एसबीआई बैंक में एसबीआई क्लर्क किस प्रकार से बन सकते हैं। तो जिन स्टूडेंट का सपना है कि वे भी एसबीआई बैंक में जॉब करना चाहते हैं, तो आपका ये सपना एसबीआई क्लर्क पूरा कर सकता है। तो आज हम इसके पूरे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो आज मैं आपको इसका फॉर्म भरने से लेकर और सिलेक्शन तक की पूरी जानकारी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि एसबीआई क्लर्क का कार्य क्या होता है। इसके बाद हम इसकी क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। इसके बाद हम एज लिमिट की बात करेंगे और इसके बाद देखेंगे कि हम फॉर्म भरने के लिए आपको कितने % चाहिए ग्रेजुएशन में और एग्ज़ाम में आपकी कितनी स्टेज होती है, इसका सिलेबस क्या होता है, सैलरी के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे होंगे और इसके लिए आप तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आगे देख लेते हैं। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले कि एसबीआई का कार्य क्या होता है। तो एसबीआई क्लर्क का जो कार्य होता है वो जो पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड इनका वर्क होता है। तो आपको कस्टमर्स का कैश डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉ करना, पासबुक एंट्री और आरटीजीएस और एनएफटी से रिलेटेड कार्य होते हैं और चेक डिपॉजिट से रिलेटेड आपके जो है एसबीआई क्लर्क के कार्य होते हैं। तो इस प्रकार से एसबीआई क्लर्क की जॉब होती है। इसके बाद हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भरने के हकदार हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको साइंस से रिलेटेड होने चाहिए या किसी और चीज़ से रिलेटेड होना चाहिए। यदि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, चाहे आपने बीए करा हो या बीबीए करा हो या आपने बीटेक कर रखा हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चाहे आपने कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है तो आप एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। इसके बाद हम एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो आपकी एज लिमिट जो इसमें मांगी जाती है वो 20 साल से लेकर 28 साल तक मांगी जाती है। यदि आपकी एज 20 साल से लेकर 28 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है जो कि अकॉर्डिंग टू रूल होता है। इसमें ओबीसी के लिए जो है 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है और SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है और जो महिलाएं विडो हैं जिनके पति नहीं हैं और जो अकेली रहती हैं उनके लिए 15 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं हम कि फॉर्म भरने के लिए आपको ग्रेजुएशन में कितने % होने चाहिए। तो इसमें ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं रखा गया है कि आपके कितने % होने चाहिए। चाहे आपके 35% हो या आपके 90% मार्क्स हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई परसेंटाइल का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। चाहे आपके कितने % हो तो आप एसबीआई क्लर्क का फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है CBT 1, इसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होता है यानी कि CBT 2 और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि एसबीआई क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता है। तो इसमें केवल आपका एक प्रीलिम्स होता है और एक मेंस होता है और इसके बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसमें इंटरव्यू नहीं रखा गया है तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होता है जिसमें कि आपसे 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से और रीजनिंग से। इंग्लिश से आपके 30 क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स के लिए, जिसके लिए कि आपको 20 मिनट्स का समय दिया जाता है। और इसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 35 क्वेश्चन आते हैं और इसके लिए आपको 35 मार्क्स दिए जाते हैं। इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलता है। इसके बाद रीजनिंग से 35 क्वेश्चन आते हैं 35 मार्क्स के, इसके लिए भी आपको 20 मिनट्स दिया जाता है। तो ये टाइम आपको सेपरेटली दिया जाता है कि 20 मिनट आपको सिर्फ इंग्लिश को ही देने हैं। आप 15 मिनट देकर 5 मिनट मैथ्स को नहीं दे सकते। तो इस प्रकार से जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं ये बनते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और जो टाइम ड्यूरेशन होता है आपका 60 मिनट्स होता है यानी कि 1 घंटे में आपको ये पेपर सॉल्व करना होता है। तो इसके बाद हम मेंस एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। तो प्रीलिम्स को पास करने के बाद आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। इसमें आपसे 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। सबसे पहला रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, इसके बाद जनरल इंग्लिश और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स यानी कि मैथ्स और यहाँ पर जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर से आपसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर रीजनिंग एबिलिटी से आपके रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो कि 60 मार्क्स के होते हैं और इसके लिए आपको ये है यहाँ पर 45 मिनट्स का समय दिया जाता है
और इंग्लिश के लिए आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 40 मार्क्स के, और जो आपका टाइम ड्यूरेशन होता है वो 35 मिनट्स का होता है। इसके बाद जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स यानी कि मैथ्स के आपके टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होते हैं, ये 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के, और जो इसके लिए टाइम दिया जाता है आपको 45 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। इसके बाद जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी कि करंट अफेयर से आपके 50 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर 50 मार्क्स के, और जो इसके लिए टाइम ड्यूरेशन रखा जाता है ये 35 मिनट्स आपको दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन हमारे पास बनते हैं ये बनते हैं 190, और जो इसके मार्क्स बनते हैं ये बनते हैं 200, और जो आपके पास टाइम ड्यूरेशन बनता है ये बनता है 2 आवर 40 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाता है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो इस प्रकार आपने देखा कि मेंस का हमारे पास एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक नए यूट्यूबर के लिए आपका लाइक और आपका सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें आगे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मोटिवेट करता है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हम इसकी सैलरी की बात करते हैं। तो SBI क्लर्क से रिलेटेड मैंने एक सेपरेटली वीडियो बना रखी है। तो आपको ऊपर आई बटन पर एक वीडियो शो हो रही होगी, तो आप वहां जाकर SBI क्लर्क की सैलरी देख सकते हैं। वहां पर मैंने आपको पूरी तरीके से बताया है कि SBI क्लर्क को कौन कौन से अलाउंसेस के साथ सैलरी दी जाती है, कितना DA मिलता है और कितना आपको HRA मिलता है और कितना TA मिलता है। तो वहाँ पर मैंने आपको पूरी जानकारी सेपरेटली रूप से एक वीडियो बनाकर दी है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। अगर आपको इसके एग्ज़ाम पैटर्न और इसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बेस्ट बुक्स के बारे में अगर आपको एक सेपरेटली वीडियो चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बना दूंगा कि इसके लिए कौन सी बेस्ट बुक हो सकती है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से अच्छे हो सकते हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि इसके अभी फॉर्म निकले हुए हैं। तो आगे हम बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप SBI की तैयारी किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर कि मैं इसके लिए एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं आपको एक शॉर्टली तरीके से बता देता हूं कि आप SBI क्लर्क की तैयारी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इसका सिलेबस जानना होगा कि इसका सिलेबस क्या है। तो आप पहले सिलेबस को जानिए, इसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं और आप उन्हें सोल्व करिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर टेस्ट सीरीज़। तो एक टेस्ट सीरीज़ आप ले लीजिए, जैसे कि टेक्स्ट बुक वगैरह की आप टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए, तो आप उसमें से टेस्ट लगाइए, तो उससे आपको पता चलेगा कि इसका जो है पैटर्न किस प्रकार से आता है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। बाकी मैं इसके लिए एक सेपरेटली वीडियो बना दूंगा कि आप SBI क्लर्क की तैयारी को बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी आ जाए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आज हमने जाना कि आप SBI क्लर्क को किस प्रकार बन सकते हैं, इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करें, हमने पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसेस देखा है, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करी है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी आप इसे ज़रूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी SBI क्लर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिले। दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर सर्च करेंगे नौकरी स्टेशन, तो आपको हमारा वहाँ पेज दिखाई देगा, तो आप वहाँ जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।